खबर यह हापुड़ से है। हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का धरना देखा गया। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसानों में रोष है। पुलिस प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लखीमपुर खीरी घटना से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिस तरह से किसानों ने ये निर्णय लिया था, ये रणनीति बनाई थी कि इस घटना के बाद तमाम प्रदेश के जिलों के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो अब यहां पर किसान प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हापुड़ में जिला अधिकारी कार्यालय पर किसानों का धरना देखा गया। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसानों में रोष, पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। एक तरीके से एक विरोध रैली में इसे तब्दील कर दिया है, जो गाड़ी आसानी से 10 मिनट में। तो लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। किसान आक्रोशित है और जिस तरह से पंचायत में रणनीति बनाई गई थी कि तमाम जिलों के जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने किसान प्रदर्शन करेगा, धरना करेगा, उसी की तर्ज पर आज हापुड़ में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने किसान एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी घटना की निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। या फिर मौके पर ग्राउंड जीरो पर विरोध है और किसानों का अब धरना और भी ज्यादा विस्तार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से रणनीति यहाँ पर बनाई गई थी पंचायत में कि हर जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसान धरना देगा और हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों का धरना देखा गया और किसान धरना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसानों में रोष है। किसानों ने इंसाफ की मांग की है। तत्काल से जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उन्हें बर्खास्त करने की, उनके बेटे पर कार्रवाई करने की और 302 धारा दर्ज करने की मांग की है। और ऐसे में अब ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सियासी माहौल जमता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ देखिए किसान लगातार बढ़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर है और हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसानों में रोष है। पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है, क्योंकि इसको लेकर तमाम आदेश भी दे दिए गए थे प्रदेश के मुखिया की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर तमाम अधिकारी सतर्क रहे, सजग रहे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। स्थिति को नियंत्रण करने को लेकर प्रशांत भूषण को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों का प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसानों में रोष देखा जा रहा है। बीते रोज घटी घटना के बाद माहौल और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माहौल सियासी भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा सियासी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2022 चुनाव नजदीक है और ऐसे में किसानों के साथ साथ अब विपक्ष पार्टी भी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। कल लखीमपुर खीरी में घटना घटी, जहां पर गृह राज्य मंत्री के बेटे का काफिला जा रहा था और कुछ किसानों ने काले झंडे दिखाए थे, जिसके बाद किसानों का आरोप है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की, जिसमें 4 किसानों की मौत हुई और 4 ड्राइवर समेत बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। और इस पर बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा, माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा और सबसे ज्यादा इसका असर लखनऊ में दिखाई दे रहा। लखीमपुर खीरी का रुख तमाम राजनीतिक दल करने की होड़ में है और ऐसे में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई थी। उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और अब अखिलेश यादव का काफिला रोक दिया गया, जहां पर जैसे ही अपने आवास से, अपने घर से अखिलेश यादव निकले, वैसे ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। वो अपने घर से कई मीटर दूर पर धरने पर बैठ गए। अब जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंचायत कर ये रणनीति बनाई कि इस घटना की निंदा करते हुए तमाम जिले के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने किसान प्रदर्शन करेगा, उसी की तर्ज पर हापुड़ में किसान प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। धरने पर बैठ गया जिलाधिकारी कार्यालय के सामने और इस मामले की निंदा कर रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
खबर हापुड़ की है, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों ने धरना दे दिया है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों का ये कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से उनका धरना होगा, कोई भी घटना न घटे, इसको लेकर किसान सतर्क रहेगा। इन सबके बीच कल जो घटना हुई है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान के बर्ताव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ये सत्य है कि किसानों पर गाड़ी चलाई गई है तो इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि कल की घटना के बाद आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है सरकार के खिलाफ। और अब देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जगह जगह किसान धरने पर बैठेंगे। जो रणनीति बनाई गई थी उसी की तर्ज पर अब किसान धरने पे बैठता हुआ नजर आ रहा है। हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसान धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इस घटना पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जो घटना घटी है इसमें असामाजिक तत्व की हरकत है, इस घटना को अंजाम दिया गया है, आतंकीय रूप दिया जा रहा है। कुछ आतंकी हैं जिन्होंने इस भीड़ को उकसाया, भड़काया और इस भीड़ का फायदा उठाया, तभी जाकर ये घटना घटी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। 4 किसान और 4 ड्राइवर समेत बीजेपी के कार्यकर्ता। गृह राज्य मंत्री के बेटे का ड्राइवर बताया जा रहा है जिसमें इसकी मौत हुई है। हालांकि इसको लेकर सियासत चरम पर है और इस मामले पर इंसाफ की मांग किसान कर रहे हैं। और जिस तरीके से रणनीति बनाई गई थी किसानों की तरफ से कि इस घटना के बाद घटना की निंदा करते हुए प्रदेश के तमाम जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसान धरना प्रदर्शन करेगा। हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसानों में रोष है। पुलिस प्रशासन अलर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का धरना और धरनों के तहत इस घटना की निंदा करते हुए किसान दिखाई दे रहे। किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है।